हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जीडीपी। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि जीडीपी होता क्या है और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। जीडीपी इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी जीडीपी पे आ जाती है, क्योंकि जीडीपी से पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जीडीपी की डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। तो जीडीपी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रही है। जीडीपी इज रेफर्ड टू एज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफी बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो इसमें तीन चीज़ों के बारे में हम लोगों को समझना है। एक होती है फाइनल गुड्स, एक है ज्योग्राफी बाउंड्री, और एक होता है पीरियड। तो फाइनल गुड क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। तो फाइनल गुड वैसे गुड होते हैं जिनको डायरेक्ट कंज्यूम किया जा सकता है, जिनको हम सीधे यूज़ में लेकर आते हैं, जिनका सीधे इस्तेमाल किया जाता है, उनको फाइनल गुड कहा जाता है। फाइनल गुड के अलावा एक और गुड होता है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। ये गुड उस तरीके के गुड्स को कहा जाता है जिनका हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए, फाइनल गुड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे स्टील, तो स्टील का हम लोग यूज़ करते हैं बाकी सारी चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे कार बनानी है, बाइक बनाना है, या कोई मशीन बनानी है, तो इसमें स्टील एक इंटरमीडिएट गुड होता है जिसका इस्तेमाल करके फिर हम आगे करते हैं। दूसरा आता है ज्योग्राफी बाउंड्री। जैसे कि अगर ये मान लो कंट्री ए है, तो इस कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ बनी, गुड्स एंड सर्विसेज, उसी को ही हम लोग उस कंट्री की जीडीपी में ऐड करेंगे। और जो होता है गिवन पीरियड, यूजुअली ये एक ईयर का होता है जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीडीपी के लिए। आगे देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ को पता करने के लिए। अब हम आगे शुरू करते हैं। तो जीडीपी हमारी दो तरीके की होती है बेसिकली। एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे समझते हैं क्या होता है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एट अ करंट मार्केट प्राइस। अभी जैसे कि आज 2023 चल रहा है, अभी 2023 में किसी भी चीज़ की वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू पे, उस रेट पे किसी भी चीज़ को कैलकुलेट किया जाएगा और फिर ऐड कर दिया जाएगा, तो उसी को हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। नॉमिनल जीडीपी में को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सी, आई और जी, इनको प्लस करके एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो सी की वैल्यू होती है इसमें कंज्यूमर कितना पैसा खर्च करता है, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट कितनी आई, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है, और ई और एम का मतलब होता है इंपोर्ट, और ई का मतलब होता है एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले की वैल्यू पुट करते हैं और हमारी नॉमिनल जीडीपी आ जाती है। बहुत ही ईजी वे से हमको ये निकालना आता है, बहुत ईजी होता है समझने के लिए। तो ये हमारा होता है। इसमें हमको मेन बात ये याद रखनी है कि हमेशा करंट मार्केट प्राइस पे होता है। आगे देखते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? ये भी सारी की सारी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज होता है ऑफ एन इकोनॉमी, टेकिंग इनटू अकाउंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो इसमें हम इन्फ्लेशन, महंगाई, और डिफ्लेशन जो वैल्यू कम हो गया, उसको देख के फिर हम लोग उसको निकालते हैं। तो ये हमेशा एक बेस ईयर माना जाता है और उस पर कैलकुलेट किया जाता है, फिर बताया जाता है कि रियल जीडीपी कितनी है। तो हम थोड़ा सा अब इनके बारे में डिफरेंस पता करते हैं, तो हमको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला डिफरेंस होता क्या है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में? इनकी मीनिंग को ही समझना होता है सबसे पहले तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? करंट मार्केट प्राइस पे होती है, और रियल जीडीपी हमेशा बेस मार्केट प्राइस पे डिटरमाइन करी जाती है। दूसरी जो वैल्यू आती है हमारी, मतलब दूसरा जो डिफरेंस है, वो होता है ये करंट मार्केट वैल्यू और बेस मार्केट प्राइस पे इसको निकाला जाता है। तीसरा जो डिफरेंस होता है कि इन्फ्लेशन पे इस पर कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जाता है, इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके फिर जीडीपी निकाली जाती है। तो रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को अकाउंट करके
फिर जीडीपी बताई जाती है, और नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को कुछ नहीं देखते, बस करंट मार्केट प्राइस पे जो भी वैल्यू होती है उसी को निकाला जाता है। वैल्यू ऑफ जीडीपी, हमेशा ये बात का ध्यान रखिएगा, नॉमिनल जीडीपी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा हायर होती है, ज़्यादा आती है, और रियल जीडीपी की वैल्यू हमेशा कम आती है, क्योंकि इसमें बेस प्राइस होता है, बेस ईयर होता है। तो हमेशा आप देखेंगे जैसे 2010 में किसी भी चीज़ की जो वैल्यू थी वो मान लीजिए 10 रुपये थी, तो आज की डेट में 2023 में उसकी वैल्यू 10 रुपये तो कभी नहीं होगी, ठीक है ना, हमेशा वो बढ़ी हुई ही होगी। तो जब हम लोग नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर को देखते हैं तो वो हमेशा 20 रुपये 30 रुपये इस तरीके से दिखाएगा, बट रियल वैल्यू जो होगी वो तो 10 रुपये दिखाएगा। तो इसीलिए रियल जीडीपी में हमेशा जीडीपी होती है वो हमेशा लोअर रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉमिनल जीडीपी। आगे देखते हैं, पॉपुलैरिटी के बारे में समझते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी जैसा समझ रहे हैं, इसमें करंट ईयर के बारे में बता चलते हैं, तो ये ज़्यादा पॉपुलर होता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास सही से पता चलता नहीं है हमें। ये बहुत पॉपुलर होता है क्योंकि एक बेस ईयर को कंसीडर करके उसी के हिसाब से ही हर साल दर साल वैल्यू निकाली जाती है। इसके बाद हम आगे समझते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। अभी हम लोगों ने फार्मूला भी देखा था, तो नॉमिनल जीडीपी को निकालना बहुत आसान था, बस एक नॉर्मल सा फार्मूला है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो इस तरीके से वैल्यू निकालनी थी, बस एक फार्मूला है, इसी का यूज़ करके निकाल लिया जाता है। रियल जीडीपी निकालने के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, कई तरीके होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। बस ये समझिए अभी कि रियल जीडीपी को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉमिनल जीडीपी। अगली अब जो डिफरेंस है वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ अर्लियर जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्योंकि हर साल दर साल महंगाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, तो इसीलिए इसमें हम क्वार्टर्स को देखा जाता है। तो हमें पता है कि एक इकोनॉमी का जो एक ईयर होता है उसको 4 क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है। तो इस क्वार्टर से फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर, कितना ज़्यादा चीज़ें बदली हैं इन्हीं को कंपेयर किया जाता है। बट रियल जीडीपी में हमेशा फाइनेंशियल ईयर्स, जैसे कि 2022 में क्या था, 2023 में क्या है, 2024 में क्या होगा, तो इस तरीके से हमको पता चलता है। इसमें क्वार्टर्स को देखा जाता है और इसमें पूरे के पूरे ईयर को देखा जाता है। इसके बाद से जो अगली जो हम लोगों को समझना है वो होता है ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो नॉमिनल जीडीपी में हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते कि इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पे तो अगर चीज़ें महंगी होगी तो ग्रोथ ज़्यादा दिखाएगा और सस्ती होगी तो कम दिखाएगा। रियल जीडीपी में असली बात पता चलती है कि इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी है। अब हम लोग समझते हैं लिमिटेशन के बारे में, लिमिटेशन क्या होती है। तो इसमें मार्केट ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन को, सॉरी, जैसे कि एक टीचर है वो कहीं क्लास में पढ़ा रहा है तो उसकी वो फीस लेगा, बट अपने बच्चों को जो पढ़ाता है तो उसकी फ़ीस नहीं लेगा। तो इस तरीके की कैलकुलेशन को नहीं देखा जाता है जीडीपी में। उसके बाद से इसमें हम लोगों को ये पता नहीं चलता जीडीपी से कि ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है या नहीं है। सस्टेनेबल से मतलब ये कि अगर इस साल अगर 10% है तो क्या अगले साल भी 10% होगी, ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने कोरोना में भी देखा था कि 10%, 6%, 5% बढ़ रही थी, अचानक से हमारी जीडीपी माइनस में चली गई, ठीक है। तो इसमें हमको पता नहीं था कि सस्टेनेबल होगी हमारी जीडीपी या नहीं होगी जो ग्रोथ है। इसके बाद से जो अगली जो चीज़ें होती हैं, इसमें हम लोग जीडीपी की जो ग्रोथ में बस इकोनॉमिक ग्रोथ, वेल्थ को देखा जाता है। हम इसमें ह्यूमन हेल्थ और उस ग्रोथ से, इकोनॉमिक ग्रोथ से पड़ने वाले इन्वायरमेंट पे जो भी इफ़ेक्ट होते हैं उसको हम अकाउंट में नहीं लेते, जिससे हम लोगों को ये पता नहीं चलता। हम बस एक डेवलपमेंट करते जाते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ बढ़ती जाती है, बट उसका हेल्थ हमारे हेल्थ पे उसका क्या असर पड़ता है या इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है, ये हम चीज़ें नहीं निकाल पाते हैं। उसके बाद से जो अगली जो चीज़ है, इसे हमें इनइक्वालिटी सोसाइटी में नहीं पता चलती है। जैसे कि एक कंट्री ए है, उसकी जो जीडीपी है वो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, लेट्स हाइपोथेटिकली हम मानते हैं। अब इसमें एक आदमी के पास तो 90 लाख रुपए और बाकी के 99 लोगों के पास में 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे देखते हैं बहुत हाईली अनइक्वल सोसाइटी है। तो जीडीपी तो हमारी 1 करोड़ रहेगी, लेकिन उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है लोगों के बीच में, ये भी हमको पता नहीं चल पाता है। तो ये था कुछ लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।